हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का बचा हुआ भाग, जो हमने कुछ पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले ये सोचना होगा कि ये प्लांट जो है ना, उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना, वो ग्रो करें अच्छे से, है ना? उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो जो हेल्दी हों और वो वीक ना हो, ताकि उन्हें जो है कि कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया काज़ ना करें, है ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा जो प्लांट हो, वो अच्छे से ग्रो करे, है ना? चलिए देखते हैं हम लोग। मैन्योर मैन्योर मीन्स होता है खाद और फर्टिलाइज़र मीन्स होता है उर्वरक, ठीक है? तो जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना? ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, है ना? मैन्योर इज रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है ना, वो जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट को क्या करती है, वो और फिर से जो है बढ़ा देती है ना? फिर से क्या करती है, बढ़ा देती है। और मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, जो मैन्योर होते हैं, जो खाद होती है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ plant and animals waste wasted by some organism। जो मैन्योर होता है, वो प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उससे क्या बनती है, खाद बनती है। जो प्लांट की पत्तियां जो होती हैं, वो सड़ गल जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज क्या करते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, तो इससे क्या बनता है, खाद बनता है। और खाद क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर होती है, वो प्रोवाइड करती है, हमें देती है क्या, ए लॉट ऑफ ह्यूमस। बहुत सारी मात्रा में हमारी मिट्टी को क्या प्रदान करता है, ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से उर्वरक बना देता है सॉइल को, ताकि जो पौधा हो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, तो ये ह्यूमस भी बहुत ही जरूरी होना चाहिए हमारी मिट्टी में। तो और फर्टिलाइजर जो होता है, वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है। क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो बहुत ही रिच मात्रा में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट देते हैं, है ना? जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपर सल्फेट और एनपीके। एनपीके मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम। ठीक है, और एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल ऑफ फर्टाइल। ठीक है, हम ज्यादा मात्रा में जब हम फर्टाइल उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो हमारी सॉइल क्या होती है, वो फर्टाइल हो जाती है, और वो जो है अच्छी मात्रा में प्लांट को ग्रो करने लायक हो जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या होता है कि अगर हम ज्यादा यूज करते हैं ना, तो फर्टिलाइजर का, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। हमारे सॉइल के लिए हार्मफुल होगा, वाटर के लिए हार्मफुल होता है ना? रिप्लेसिंग ऑफ द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। अगर हम ज्यादा मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, है ना? तो जो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब होता है ना कि अलग अलग क्रॉप को क्या करना, ग्रोथ करवाना, या मतलब जो एक खेत है और उसमें जो है अलग अलग अगर हम प्लांट उगाते हैं ना, तो उसमें जो है उर्वरक उर्वरक बन जाती है। जो मिट्टी होती है ना, वो उर्वरक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है, उसमें ना जब दलहनी हम लोग पौधे लगाते हैं, जब दलहनी पौधे लगाते हैं, तो उसमें ना कुछ जो होता है, जैसे ये मान लो एक दलहनी पौधा है, ठीक है? इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें वो मिट्टी में
रहती हैं, है ना, मिट्टी तक। ठीक है, तो ये मिट्टी में ना ये ऐसे निड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसी में एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। और ये क्या करता है वायुमंडलीय में, जो करता है ये बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा तो हमारे जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसमें क्या मिल रहा है, इससे मिट्टी में यहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है ना। तो क्रॉप रोटेशन से ये होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें जो है न्यूट्रिएंट जो है भारी मात्रा में पड़े होते हैं। लेकिन अगर एक ही पौधा जो है हम बार बार एक ही पौधे को हम कल्टीवेट करेंगे ना, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट होती है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे जैसे हम चावल का ही, मान लीजिए धान का ही हमेशा हम लोग खेती करें, तो उस मिट्टी की जो है ना वो न्यूट्रिएंट धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करके खेती करना चाहिए। फसल जो है अलग-अलग टाइप के बोनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर। मैन्योर जो होता है, जो खाद होती है वो बहुत ही अच्छा होता है उर्वरक से। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना इसकी बहुत ही हाई होती है। किसकी? मेन्योर की, इसकी अपेक्षा, फर्टिलाइजर की अपेक्षा होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। और सॉयल पोर्स पोरस ड्यू टू वाटर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम इजी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेन्योर होता है उसमें जो पोर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो क्या करता है वाटर का एक्सचेंज करता है और गैसों का विनिमय बहुत ही आसानी से कर लेता है। कौन? खाद, ठीक है। It increase the number of friendly microorganism। जो खाद होते हैं वो इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ा देना। किस चीज को बढ़ा देते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसके? मिट्टी के जो मित्र होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये इस नंबर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। कौन? मेन्योर, खाद। हम फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन्योर की बात कर रहे हैं। और मेन्योर क्या करते हैं? आइए यहाँ देखते हैं। इट इम्प्रूव, ये बढ़ा देते हैं किस चीज को? टेक्सचर ऑफ द सॉइल। किस चीज को बढ़ा देते हैं? टेक्सचर किसकी? सॉइल की, सॉइल मृदा की जो है बनावट को ये क्या करते हैं? और इम्प्रूव कर देते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट हो अच्छे से ग्रो करें, है ना। और जो फर्टिलाइजर होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो जो प्रोवाइड हमें नहीं देते हैं, क्या नहीं देते? हमारी मिट्टी को ह्यूमस, ह्यूमस हमारी मिट्टी को नहीं देते हैं, प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन हमने यहीं पर पढ़ा है कि मेन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल। मेन्योर क्या करते हैं? खाद क्या करते हैं? लॉट ऑफ, भारी मात्रा में हमें क्या देते हैं? ह्यूमस देते हैं, है ना। क्यों? ह्यूमिडिटी होनी जरूरी है सॉइल में, तभी तो हमारा जो सीड्स है वो ग्रो करेगा, है ना। तो फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर होता है ना, ये जो रिच बहुत ही रिच मात्रा में इसके पास क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। और मेन्योर आर वेरी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। लेकिन जो मेन्योर होते हैं वो वेरी लेस रिच होते हैं, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर होते हैं भारी मात्रा में होते हैं। लेकिन फिर भी हमें किस चीज का यूज करना चाहिए? मेन्योर का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेन्योर जो है हमें
मेन्योर आसानी से मिल जाता है ना? और वो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में जो है, हमें मेन्योर का ही यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइज़र का यूज़ हमें बहुत कम से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ठीक है? और देखिए और जो फार्मर होते हैं जब फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? कुछ हार्म भी तो करता है फार्मर को, क्यों करता है? क्यों जब वो स्प्रे करते हैं जितने भी दवाइयाँ होती हैं खेतों में तो यूज़ करते हैं तो उसमें से कुछ धुआँ वग़ैरह निकलता है तो स्प्रे करते समय उनकी नाक में और स्किन पर चला जाता है तो क्या होता है? उन्हें हार्म करता है ना, उन्हें हानि पहुँचाता है तो इसलिए हम मतलब किसका यूज़ करेंगे? मैन्योर का यूज़ करेंगे ज़्यादातर, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, ठीक है? हमारे लिए हमारी फसल के लिए, क्रॉप के लिए इरिगेशन क्यों आवश्यक है?